तो हे गाइस, वेलकम बैक एंड आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी रांची के बारे में बात करने वाले हैं। तो एज अ स्टूडेंट 1 साल होने वाला है इस कॉलेज में। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था वो, और उसके पहले जो जो मुझे नहीं जानते मैं उनको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सुजॉय है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और करंटली मैं ट्रिपल आईटी रांची में एज अ सीएससी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट पे या फिर डीएम डायरेक्ट किए है, जहाँ पे ट्रिपल आईटी रांची के बारे में पूछ रहे थे कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या है यहाँ पे। तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का आज टोटल 6 सेक्शंस है। पहले सेक्शन में हम ट्रिपल आईटी रांची के बारे में बात करेंगे, दूसरे सेक्शन में एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और परमानेंट कैंपस स्टेटस और प्लेसमेंट। ट्रिपल आईटी रांची के बारे में बात करते हुए हम पहले इसके लोकेशन के बारे में पूछे बताएंगे। ट्रिपल आईटी रांची करंटली एक टेम्पोररी कैंपस से ऑपरेट कर रहा है। ये कैंपस दो जगह पे है, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हॉस्टल के लिए, दूसरा जहाँ पे मेन कॉलेज है, जो एकेडमिक ब्लॉक तुम बोल सकते हो वही। तो हॉस्टल खेलगांव में है, खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, नेशनल केयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स खेलगांव करके तुम सर्च करोगे तो मैप पे, गूगल मैप पे सर्च करो या फिर मैप से सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो वहीं पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ईयर सभी स्टूडेंट रहते हैं। 4 ब्लॉक्स है टोटल। और जो कैंपस बिल्डिंग है वो है बीएसएनएल कैंपस में, बूटी मोड़ के बाद आता है। अगर सर्च करोगे कि बीएसएनएल कैंपस झारखंड रांची तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हाउ इट्स ऑपरेटिंग, हमने बता ही दिया कि ये टेम्पोररी कैंपस से ऑपरेट कर रहा है। इसमें और एक चीज बताना है, ये बहुतों का क्वेश्चन आएगा कि नेशनल केयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से मेन कॉलेज का दूरी कितना है। ये करीबन 5-6 किलोमीटर जैसा है। कैसे ट्रैवल किया जाता है, हाँ, तो आपके लिए बस सर्विसेज अवेलेबल है। सुबह के जैसे 9 बजे से क्लासेस है तो 8:30 बजे बसेस आ जाएंगे, आपको सब बसेस में उठ जाएंगे, फिर कॉलेज चले जाएंगे। वहीं पे कॉलेज में ही आपको लंच मिल जाएगा, वहीं पे अलग से मेस बनाएगा। जब जब कॉलेज चलता है वो मेस चालू रहता है, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देंगे। एज अ फर्स्ट ईयर मेरा जो फीस अभी चल रहा है वो है 1,92,000 पर सेमिस्टर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है ट्रिपल आईटी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप जब एडमिशन्स पे जाएंगे, हाँ, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको बीटेक 2025 मिल जाएगा। हमारा जो ईयर मतलब बैच है उसका 1,92,000 फीस, आपका फीस है, यही फीस रहेगा आपका भी। तो ये फीस आपको एडमिशन करने आएंगे उसके पहले ही आपको भर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर में आपको 2,05,000 देना पड़ेगा, जो आप फीस स्ट्रक्चर पूरा देख ही सकते हैं और मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस बहुतों को लगता है कि बहुत हार्ड होगा या फिर ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जोसा से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाना है या फिर नहीं। तो उसके बाद अब शेड्यूल मिल जाएगा कि कितने दिन तक एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तक चलते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपका जैसे आज है 30 तारीख, 30 मार्च, अगर आपको 1 तारीख को एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है तो आप 30 तारीख तक यहाँ आ जाइए। उसके बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वो से पूछ लेना अकेडमिक ऑफिस से, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप सही करा सकते हैं, ऐसे करके आइए। और बाकी सब डॉक्यूमेंट आप लेके ही आइए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन देने आने से पहले आपको ईमेल चला जाएगा, ईमेल आ जाएगा आपके मोबाइल पे, जो जिस ईमेल से आपने जोसा में रजिस्टर किया था, कौन से बिल्डिंग पे या फिर कौन से रूम पे अपना क्या होगा, सब इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। मेरे केस में क्या हुआ था, मैं जब ट्रेन में था तभी ईमेल आ गया था। वहाँ पे हमको बोला गया था कि यहीं पे आपको लगेज रखना है, या पे इस रूम पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, वगैरह वगैरह। वो आप देख लीजिएगा, उतना हार्ड भी नहीं है। अगर प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे प्रोफेसर्स या फिर स्टाफ, असिस्टेंट स्टाफ्स रहते हैं, आपको उनसे पूछेगा, वो बहुत ही हेल्पफुल है, आपको हेल्प कर देंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे आते हैं, मैं बोलूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट ईयर अच्छा ही था। कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट भी हुए, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस में। और एक चीज, कॉलेज का थोड़ा स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। हमारा जो कॉलेज है वो मेनली 2 विंग्स में डिवाइडेड है। एक आपका कल्चरल और एक आपका टेक्निकल। वो है हाउस ऑफ गिफ्ट, इंडक्शन भी होगा। हाउस ऑफ गिफ्ट है, इसमें बहुत सारे सब विंग्स है जो आप बोल सकते हैं, जैसे डेप का आता है, एक आता है सीपी का, एआईएमएल का, आर्कनम फॉर डिजाइन एंड पार्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड सर्किट्स। ये इसी के लिए ज्यादा प्रिफर किया जाता है। स्पार्क, उसके बाद और एक आता है साइबर सिक्योरिटी। तो ये 6 विंग्स है। मैं अगर किसी का नाम भूल जा रहा हूँ तो मैं नीचे डाल दूंगा। पे हाउस ऑफ गिफ्ट में एक छोड़ दिया था, वो है आईओटी फॉर रोबोटिक्स। और कल्चरल में हमारे यहाँ पे बहुत सारे
तो यह नित्य बोल रहे हैं डांसिंग के लिए, रंगबाज फॉर एक्टिंग, उसके बाद साज फॉर सिंगिंग, अल्फाज फॉर शायरी, कीर्ति फॉर आर्ट एंड कल्चर, लीड क्लब फॉर लिटरेचर। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे वॉलीबॉल के लिए हो गया, बैडमिंटन के लिए हो गया, टेबल टेनिस के लिए हो गया, क्रिकेट के लिए हो गया, फुटबॉल के लिए होगा, फुटबॉल के लिए फुटसल, ये दोनों फुटसल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप जब आएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चेस हो गया, और ये तो हो गया आपके फिजिकल गेम, ऑनलाइन भी हो जाता है, जैसे इसके अलावा भी होता है ई स्पोर्ट्स। ये मेनली होता है पबजी और वैलोरेंट के लिए। काउंटर स्ट्राइक भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैंने अभी तक होते हुए नहीं देखा। मैंने पबजी और वैलोरेंट ये दोनों ही ज्यादा होते हुए देखा है। तो कमिंग टू द फेस्ट, तो फेस्ट आपको जो बताया, फेस्ट दो मेजर फेस्ट है इसके बारे में। तो फेस्ट मेजर फेस्ट के बारे में बताया तो ये बताएंगे कि पहले एक ही फेस्ट होता था, वो है सेलेस्टियो। तो वो 2 इयर्स के गैप में होता था, लेकिन इस ईयर से वो हर ईयर होने वाला है। इसके अलावा भी और एक फेस्ट चालू हुआ, वो है यंत्र। जो मैंने रिसेंट वीडियो भी डाला था यंत्र के बारे में। तो ये क्या है, ये पूरा रोबोटिक्स, आईओटी एंड रोबोटिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको टोटल 4 इवेंट मिल जाएंगे। एक है डेजर्ट डैश, दूसरा आ जाएगा आपका पाथ फाइंडर, तीसरा है रोबो सॉकर, एंड फोर्थ है आपका विंग फ्यूरी। डेजर्ट डैश में आपको बेसिकली कार्स टाइप के रोबोट बनाने पड़ते हैं। आप या गूगल कर लेना, मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पाथ फाइंडर को आपको पता ही है कि लाइन ट्रेस करना पड़ता है। रोबो सॉकर भी आपको पता है, मैंने वीडियो डाला हुआ था। और विंग फ्यूरी आपको यहाँ पे प्लेन्स बनाना पड़ता है। और सेलेस्टियो अभी होने वाला है, मैं वीडियो भी डालूंगा। डेट्स अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन जल्दी ऑफिशियल जो हमारे इंस्टाग्राम या फिर हैंडल है वहाँ पे जल्दी रिवील हो जाएगा। इंस्टाग्राम और हैंडल के बारे में बता देते हैं। मैंने जो जो क्लब बताया आपको, जैसे नित्य हो गया, रंगबाज हो गया, साज हो गया, अल्फाज हो गया, कीर्ति हो गया, लिट क्लब है, अगर सर्च करेंगे इसके लास्ट में ट्रिपल आईटी रांची लिख देंगे तो आपको हैंडल मिलेगा, उसको फॉलो करके आप इसके बारे में अपडेट्स हो सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, बहुत अच्छा था। यहाँ पे सीनियर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको सबके बारे में हेल्प करेंगे। इसके बाद आते हैं परमानेंट कैंपस के बारे में। तो परमानेंट कैंप, तो सही बताए तो परमानेंट कैंपस अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। जो हमें रिसेंट दिखाया गया था, फिर हमें ले जाया जाता है हर तो हमें 15 अगस्त एंड 26 जनवरी पे, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, ये दोनों मतलब इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, इन दोनों दिन हमें ले जाया जाता है वहाँ पे। तो इस बार भी 26 अगस्त को ले गया गया था। तुम लोगों को शायद ले जाया जाएगा, अगर तब तक कैंपस नहीं प्रॉपरली फंक्शनल हुआ तो, ठीक है। तो उसका ही थोड़ा फुटेज भी आपको दिखा देंगे, साइट पे आ जाए। इवेंट के बारे में बताते हुए यही बताएंगे आपको। हाईएस्ट सीटीसी गया है, जो मैंने ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से एक न्यूज़पेपर आया था क्वार्टरली, उसमें आया है 34 लाख सीटीसी आया है। और एवरेज गई, ये हाईएस्ट है, मैक्स लिख देते हैं, मैक्स गया है। और एवरेज गया है आपका 13 LP में। और ऑफिशियल अभी तक नहीं है, अभी भी प्लेसमेंट चल रहे हैं। क्योंकि आज का डेट मैं आपको बता भी देता हूँ, ये 31 मार्च है, तो अभी भी प्लेसमेंट चल रहा है यहाँ पे। और अब तक ये प्लेसमेंट गया हुआ है ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
एफएनक्यूज के बारे में पूछते हुए हम बताते हुए बताएंगे कि फर्स्ट एफएनक्यूज पे आता है, वो था 2-3 दिन पहले मैंने रेडिट पे एक पोस्ट देखा था कि सब बोल रहे थे कि ट्रिपल कैंपस बनना बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी कैंपस बन ही रहा है। शायद 2027 के आसपास आपको फुल्ली फंक्शनल कैंपस मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन से ब्रांचेस है। एक सीएससी है, ईसी है, ईसी में स्पेशलाइजेशन आईओटी है, और इसका स्पेशलाइजेशन डीएसएआई है। यही 4 ब्रांचेस है। उसके साथ और एक है, वह एमएनसी। ये नया नया ऐड हुआ है, एमएनसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो ब्रांच है। इसके अलावा ये बीटेक के कोर्स है। इसके अलावा कॉलेज एमटेक एंड पीएचडी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये आप चेक कर लेना। ये वाला जोसा से होता है, ये कॉलेज का पोर्टल के थ्रू होता है। थर्ड क्वेश्चन ये था कि कॉलेज पे कैसे आए। जैसे पहले रांची पे आप उतरे, रांची स्टेशन पे, तो वहां से कॉलेज कैसे, वहां से कॉलेज आने का बहुत ही सिंपल तरीका है। रांची स्टेशन से ऑटो पकड़िए, डायरेक्ट बोलिए कि बीएसएनएल कैंपस जाना है, ठीक है। डायरेक्ट बीएसएनएल कैंपस आ जाइए, बस आपका खत्म। कुछ और नहीं बोलना, कि ये नहीं बोलना कि मुझे उस जगह पर जाना है पर नहीं। और बहुत सारे लोग अभी अभी तक कैंपस नहीं बना है, बहुत सारे लोग ट्रिपल आईटी रांची डायरेक्ट बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। बस बीएसएनएल कैंपस बोल देना, वो आपको लेके आएंगे। क्योंकि पहले, अब तो पता ही होगा कि ट्रिपल आईटी रांची पहले जेयूटी कैंपस में ऑपरेट कर रहा था, और फिर आईआईएम रांची पे ऑपरेट किया, अब बीएसएनएल पे ऑपरेट कर रहा है। तो बीएसएनएल कैंपस बोलेगा, सबको पता है, वो आपको लेके आ जाएगा। जिस दिन आएंगे उस दिन ही आपको हॉस्टल अलर्ट हो जाएगा, फिर बसेस ही आपको यहाँ पे डायरेक्ट खेलगांव नेशनल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पे लेके आएंगे। To all the incoming freshers watching this, take a deep breath. You have gone through the late nights, the endless mock tests, the stress, and the revision. You put in the work and made it. First and foremost, welcome to Triple I Karachi family. Getting here is a massive achievement, and you should be incredibly proud of it yourself. But I want to be real with you for a second. Cracking the entrance exam was just the tutorial level. Now the real game begins. In school, it was all about marks, but here, over the next 4 years, it's going to be all about your skills, your technical abilities, whether you dive into competitive programming, web dev, or exploring AI. They are going to be your foundation. But don't make the mistake of just locking yourself in your hostel room with your laptop. You have to work just as hard on your communication skills. Learn how to articulate your ideas, learn how to work in team, participate in hackathons, join clubs, build projects, and don't be afraid of fail, because that is exactly how you grow. The connections you make here, the seniors you reach out to, and the community you build around yourself will be just as important as the code you write. We're a tight knit community here at Triple ID Ranchi. We learn together, we build together, and we push each other to be better. Your journey here is a blank canvas. You have 4 years to experiment, discover what you are passionate about, and build a profile that stand out. I cannot wait to see what you will create, the hackathons you conquer, and the impact you make. Welcome home, freshers. Let's make this next 4 years here legendary.